जय हिंद दोस्तों। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान का वीडियो, ये डेली स्वाग का वीडियो है। तो ये हाल ही में जो इनके विदेश मंत्री जो हैं बिलावल भुट्टो यानी कि बिल्लो रानी अभी इंडिया आई थी, उसके लिए उसकी जो जिस हिसाब से जयशंकर साहब ने बेइज्जती की थी, उस पर जो है ये नाचते घूम रहे हैं पाकिस्तानी। और उसी पर जो है ये वीडियो शूट किया। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस। इंडिया के अंदर से बिलावल भुट्टो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया गए, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनको इस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिली जिस किस्म की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इसमें गलती किसकी है, इंडिया की है या फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी गलती है। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना मौक़िफ़ देती है, क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। आमिर हुसैन, इंडिया में मुसलमानों को होटल का काम। कहाँ से हो? गिलगित बल्तिस्तान। ज़बरदस्त, गिलगित बल्तिस्तान से भाई मौजूद है, तो इनसे ही सवाल कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी रिसेंटली गए हुए थे इंडिया एससीओ की मीटिंग समिट करने के लिए। जयशंकर साहब के सामने जाके वो सलाम करने के बजाय हाथ जोड़ रहे हैं और साथ फोटो खिंचवाने। जयशंकर साहब ने सबके साथ तस्वीर खिंचवाई, लेकिन हाथ जोड़कर जब बिलावल भुट्टो साहब की बारी आई तो उन्होंने हाथ नीचे ही रखे हुए थे और तस्वीर खिंचाने के बाद कहा कि भाई ये रास्ता यहाँ पर जा सकते हो आप। क्या समझते हो आप, इसमें गलती किसकी है, बिलावल भुट्टो साहब की है या फिर जयशंकर की है या इंडिया की गलती? क्या इस चीज़ को कैसे देखिए, हमें बहुत अफसोस होती है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और दूसरी बात ये है कि ये सारे कठपुतली लोग जमा किया है हमारे। सबसे बड़ी गलती ये इदारों का समझता हूँ, क्योंकि इस तरह के नालायक और बेगैरत लोग ला के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है और करप्शन के हद पार करके अब हिंदुस्तान भी चले गए। तो ये गलती है हमारी। गलती किस चीज़ में कहते हो आपका? क्या हमें हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था? पहले नंबर पर कुछ टाइम पहले की बात आपको याद होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक मौक़िफ़ दिया था, एक बयान दिया था। इंडिया के नरेंद्र मोदी को कहा था कि जो गुजरात का कसाई है वो भी जिंदा है। आप इंडिया के खिलाफ बयानात देकर इंडिया ही जाना, ये क्या समझते हो आप, किसमें हमारी इज्जत होती? देखिए, हमारी पूरी पाकिस्तान की इज्जत को माइनस किया है बिलावल भुट्टो ने। और हिंदुस्तान में जिस तरह के जुल्म होता है हमारे मुसलमानों के ऊपर और मजीद जुल्म का हवा दिया बिलावल ने, तो शर्म आना चाहिए ऐसे मिनिस्टरों को। उधर जाके उनके हिंदू बरादरी के साथ स्टैंड लेना ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं के साथ स्टैंड लेना अच्छी बात नहीं। नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है, फिर हम इनके साथ रिलेशन बेहतर करना क्यों अच्छा समझते हैं? देखिए, चाइना एक हमें पॉजिटिव समझती है, तो हमें चाइना के साथ रेस्पेक्ट करना बेहतरीन है, क्योंकि चाइना में इस तरह के नॉन मुस्लिम के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाता जिस तरह के हिंदुस्तान में किया जाता है। शायद तिब्बत और काश्मीर के मुसलमानों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पर चाइना के अंदर हिंदुस्तान में जितना आप समझते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा जुल्म है। आपको इस बारे में पता है? देखिए, हिंदुस्तान हमारे डायरेक्ट दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारे फौज के ऊपर जो जुल्म किया है और भी साजिशें करके दुनिया में हमें माइनस करना चाहती है। चाइना हमें इस तरह के। हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम उम्मत मुसलमान की बात कर रहे हैं ना। हमने वो देखना कि मुसलमान उम्मत मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो आपने बात की, तो चाइना के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, चाइना में इस तरह के नेगेटिव रोल अदा नहीं होता है जिस तरह के हिंदुस्तान। मतलब आप इस बात को मानते ही नहीं कि चाइना जुल्म कर रहा है मुसलमानों? देखिए, चाइना में भी शायद मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता होगा, लेकिन जितना जुल्म हिंदुस्तान करता है इतना शायद तारीख में किसी ने किया ही नहीं होगा। आज भी जुल्म करते हैं। थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में जुल्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिसर्च कीजिएगा कि जुल्म कहाँ पर है। चाइना के अंदर मस्जिदें गिराई जा रही हैं ये कह करके ये मस्जिदों के जो गुम्बद है ये चाइना के आर्किटेक्चर के खिलाफ है, सारी मस्जिदें तोड़ दी हैं। चाइना कहता है कि या तो आप एथिस्ट हो या आप चाइनी हो, कोई मजहब नहीं है। चाइना कहता है इस चीज़ को। देखिए, चाइना में कोई मजहब नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहती है और यहाँ सीपेक का सिस्टम भी उन्होंने ईजाद किया है और फंड्स भी देते हैं चाइना। तो जहाँ से हमें फंड्स मिले हम मुसलमानों के दुख दर्द भूल जाएं? नहीं, आई डोंट नो, दिस इज नॉट बिग इम्पोर्टेंट कंडीशन। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या पब्लिक को? कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को?
पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ, स्टैंड लो और इमरान खान की, वो दुनिया में आपका आवाज़ बुलंद करेगा, पूरी मुसलमानों को का स्टैंड लेगा और ये स्टैंड तारीख़ का अच्छा पॉइंट में मिलेगा इस स्टैंड से। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मजीद, क्या करते हैं? बैंक मैनेजर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि बिलावल भुट्टो साहब के बारे में इंफॉर्मेशन है। बिलावल भुट्टो साहब अभी एससीयू के समिट के लिए इंडिया गए हुए थे, तो अभी इमरान खान साहब का बयान आया कि फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया जाकर हमारी बड़ी भी इंसल्ट करवा दी है, इस बारे में क्या कहना आपका? अगर ना उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम में फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेकर ये फारा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का हमें कोई फ़ायदा है, ना कोई इसकी बात सुनता है ना कोई मानता है। सर अगर बात करूं तो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसमें कसूर किसका है? रिस्पेक्ट करवाने वाला का या रिस्पेक्ट करने वाले का? पर्सनैलिटी भी इम्पैक्ट होता है। पर्सनैलिटी अगर अच्छे लेवल के होते तो हर बंदा आपकी बात सुनता है। उनको भी पता है कि इसके पीछे पाकिस्तान में क्या वैल्यू है। सही हो गया, मतलब कि आपको भी पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है? बिलो रानी है, ठीक है, वो कहीं आता है जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सर लेकिन एस जयशंकर जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तो बड़ी वाहवाही है दुनिया के अंदर, क्या वजूहत है? उसका एक लेवल है, इंडिया का अपना एक लेवल है, उसके मिनिस्टर का एक लेवल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक लेवल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी को कोई मानता नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोई नहीं मानता। सर क्या वजूहत? कोई सुनता नहीं है ना, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई लेवल नहीं है। सर हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, ऐसा ही रहेंगे। कब तक? सरकार ने जो फंड जारी किया जब तक एस्टेब्लिशमेंट है तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। हम दुश्मनी देखिए किस किस मुल्कों के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल है कि हम दुश्मनी कर सके उन मुल्कों के साथ। हम अभी रिसेंटली हम पैसा लेकर दुश्मनी करते हैं, हम डॉलर खाते हैं और दुश्मन बनाते हैं। ठीक है, डॉलर ऊपर वाले खाते हैं, दुश्मनी अवाम की चलती है, महंगाई अवाम के सर पे होती है। इसलिए हम कहते हैं कि IMF को हमें कर्जा नहीं देना चाहिए। सर अभी 7.5 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी मुल्क की आप हिस्ट्री निकाल लें, किसी भी मुल्क की तारीख में इतने ज़्यादा लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए, क्या वजूहत है? महंगाई वजूहत, सबसे बड़ी महंगाई, उसके बाद अनसर्टेनिटी, उसके बाद एजुकेशन का ना होना, उसके बाद फ्यूचर बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एक जानवरों वाली लाइफ है, इंसानों वाली लाइफ नहीं। तालिबान बनाए, यही वजह है। हम 2-3 मुल्कों की नेशनलिटी देते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क किसी को भी देखेंगे, आप चाइना को ही देखेंगे, एक मुल्क की नेशनलिटी रख सकते हैं या चाइना के रख सकते हैं या अदर मुल्क की। आप इंडिया की बात कर लें, वो भी एक मुल्क की नेशनलिटी देता है। सबसे ज्यादा मुश्किल इंडिया की नेशनलिटी लेना है। तो क्या हम क्यों प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की भी और दूसरे मुल्कों की भी नेशनलिटी लेते हैं? हम बिकाऊ माल है। 10,000 में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 15,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है, किसी के नाम पे। हाँ, किसी भी नाम का बना। जितने बांग्लादेशी हैं सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल होल्डर हैं, जितने अफगानी हैं बाहर, जितना भी अफगानी बाहर ट्रैवल करता है उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। जब वो बाहर इस तरह की चीज़ें बाहर करते हैं, अवाम में यानी उसका जो अगेंस्ट चीज़ें आती हैं वो पाकिस्तान के होते हैं कि पाकिस्तानी किलर है, पाकिस्तानी दहशतगर्द है, पाकिस्तानी वो है। हालांकि लोग करते हैं, पाकिस्तानी अवाम शायद इस तरह की नहीं। सर हमें क्या बदनाम किया जा रहा है? बदनाम किया जा रहा है, हमारे इदारे ठीक नहीं है, हमारे इदारे कोई काम नहीं कर रहे। चंद टकों के वो पर्सनल फ़ायदा देखते हैं कि मेरे पास चंद टके आ रहे हैं, ये नहीं देखते कि कौम का क्या बनेगा। हम पर्सनली इंडिविजुअली तौर पर ठीक है? नहीं, हम हर बंदा करप्ट है, हर बंदा करप्ट है, जीरो से लेकर इवन PN से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदा करप्ट है। हमें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? कोई नहीं, हमारा एजुकेशन कैरियर कोई नहीं है, हमारी ग्रोथ कोई नहीं है, हमारी सिंपल हमारी थिंकिंग नहीं है, तो हम इसी तरह ही रहेंगे। सर आप बैंकर हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के इस टाइम फॉरेन रिजर्व के क्या सूरत हाल है, क्या हम दिवालिया हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो हम हो चुके हैं, दिवालिया हम हो चुके हैं। पिछले 7-8 माह से हम दिवालिया लाइफ गुजार हैं, बस वो इसाक डार साहब ने डिजिट आगे पीछे कर दिया, उसके वजह से। मतलब स्टेबल कर दिया है? नहीं, झूठ, आर्टिफिशियली तौर पर, तभी IMF आपको पैसा नहीं दे रहा। कब तक हम IMF से मांगते रहेंगे? सर मुल्क तरक्की किया था, मैंने से हमें पैसा लेने का कोई अवाम को फायदा नहीं है, उससे ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, अवाम तक कुछ नहीं आता। पाकिस्तान की ज़रिए आमद क्या है? हम किस चीज़ से पैसे कमाते हैं? और अगर दूसरे मुल्कों की बात करेंगे तो कोई ज़राअत बेच रहा, कोई गाड़ी बेच रहा, पाकिस्तान क्या बेच के अभी तक चल रहा है? पाकिस्तान में बस सिर्फ डॉलर बेचते हैं, हम लोग डॉलर लेते हैं, उसके अलावा
किसी न किसी मुल्क में जाके कोई ना कोई जंक्शन छेड़े थे। जब भी इनको डॉलर चाहिए होता है हम पठानों का कत्लेआम करते हैं। सुबह सरहद KPK पंजाब सब इसी तरह दहशतगर्दी। हम तो कहते हैं अफगानिस्तान का हर मौके पर हम साथ देते हैं, लेकिन अफगानी हमारे पीछे हमारे खिलाफ क्यों है आज के टाइम में? उसकी वजह ये कि आपने उनकी नस्लें मुका दी हैं, आपने पैसे लेके उनकी नस्लों के ऊपर बमबारियां की हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं, यही रीज़न है। और लेकिन मानते नहीं है ना। नहीं, हम मानते हैं, हमने पठानों के साथ बहुत जुल्म किया। इंडिया वो जो कर रहे हैं वो इस टाइम सही है या नहीं? देखिए, आपने खुद पैसे लेके तालिबान बनाए, आज वो आपके सर पे मुसल्लत है और हमेशा रहेंगे। सर अच्छे तालिबान भी होते हैं क्या, बुरे तालिबान भी? नहीं, अच्छे बुरे तालिबान वो हैं जिनके बच्चे आपने मार दिए। हमने तो एक तालिबान बनाए थे और अच्छे तालिबान का नाम दिया, बुरे तालिबान का भी नाम दिया था। कोई अच्छे नहीं है, कोई बुरे नहीं, तालिबान तालिबान है इंडिया में, ठीक है। और वो पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आपने उनके बच्चे। 95% लोगों को ये लगता है, 95% लोगों को कि इंडिया से जंग हुई तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन सिर्फ 5% या लगभग 4% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इंडिया से जंग हुई थी हम हार जाएंगे। वो है इनकी आर्मी। ये आर्मी 4 बार हार चुकी है। इनको पता है कि किस हिसाब से इंडिया ने धोया था। 2 टुकड़े करा दिए, तीसरा भी होने वाला। जम्मू कश्मीर तो खाली कराएंगे बहुत जल्दी। ऐसे उनका साहब ने SCO में कह भी दिया था, जितना जल्दी हो सके जो है अपनी सेना POK से हटा लो। उम्मीद है 2024 तक जो है POK भारत में शामिल हो जाएगा। जय हिंद।